इंडिया में 1 करोड़ ट्रेडर्स में से सिर्फ 7% लोग ही प्रॉफिट में हैं। अकॉर्डिंग टू द सेबी डेटा, 93% ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स इन इंडिया फेल्स। जरा सोचिए, कोई 50,000 से ट्रेडिंग शुरू की, पहला दिन 2,000 प्रॉफिट किया, कॉन्फिडेंस हाई, दूसरे दिन 5,000 लॉस किया, थोड़ा डाउट, और एक हफ्ते बाद उसका अकाउंट 30,000 पे आ गया। ये सिर्फ कोई स्टोरी नहीं है, ये लाखों इंडियन ट्रेडर्स का पैटर्न है। आज मैं आपको वो सारी सेबी डेटा दिखाने वाला हूँ जो इन्फ्लुएंसर्स आपसे छुपा रहे हैं। मैं आपको एक डेटा बैक्ड रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मार्केट आपके अगेंस्ट में डिजाइन है। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन पैसा कमा रहा है, कौन पैसा लॉस कर रहा है और कैसे आप अपने कैपिटल को बचाओगे, क्योंकि इस गेम में पैसा बचाना ही जीत है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो चांसेस ये है कि आप पैसा कमा नहीं रहे हो बल्कि पैसे को सिस्टमेटिकली लूज कर रहे हो। अगर आप बिना समझे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर किए हैं, बस आप एल्गोरिथम को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस चेंज का सबसे बड़ा ड्राइवर है इक्विटी डेरिवेटिव्स, स्पेशली इंडेक्स ऑप्शंस। लेकिन यहाँ भी एक शॉकिंग ट्विस्ट है। अब मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूं जो पिछले 3 साल से रिपीट हो रहा है, और अगर आप इस पैटर्न को समझ लिए तो कभी आप ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करोगे। पैटर्न बड़ा सिंपल है, जितनी पार्टिसिपेशन बढ़ा है उतनी ही लॉसेस भी बढ़े हैं। एक सिंपल सा सवाल है, अगर लोग लॉस कर रहे हैं तो पार्टिसिपेशन डबल कैसे हो रहा है? और यही है सबसे डेंजरस पार्ट। और टोटल लॉस कितना? 1,80,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान। अभी तक आपने जो सुना वो सिर्फ सरफेस है। अब मैं आपको वो बताने वाला हूं जो 95% ट्रेडर्स समझ ही नहीं पाते हैं, और अगर आपने ये पार्ट को मिस कर दिया तो चांसेस है कि शायद आप भी वो 95% में आ जाओगे। 2025 में भी 91% ट्रेडर्स लॉस में ही रहे हैं। यानी प्रॉब्लम टेम्पोररी नहीं है, ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जरा लॉसेस का ब्रेकडाउन समझते हैं। एवरेज लॉस पर ट्रेडर इज अराउंड ₹2 लाख। इन ट्रेडर्स में से 3.5% को टॉप ट्रेडर्स माना जाता है, जिसका मतलब है 4 लाख ट्रेडर्स, और उनका एवरेज लॉस 28 लाख पर पर्सन। मतलब कुछ लोग सिर्फ लॉस नहीं कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो फिर विनर्स कौन है? सिर्फ 1% ट्रेडर्स जो 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं, और वो भी आफ्टर ब्रोकरेज चार्जेस एंड टैक्सेस। लेकिन रियलिटी में ये ऑपरेट करता है थ्रू अ कैपिटल ट्रांसफर सिस्टम, जहां पैसा शिफ्ट होता है फ्रॉम रिटेल ट्रेडर्स टू इंस्टीट्यूशंस और एलीट ट्रेडर्स के पास। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंटर करने की सोच रहे हो तो पहले ये समझिए कि ये गेम इजी नहीं है, ये गेम फेयर भी नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये गेम मेजॉरिटी के लिए प्रॉफिटेबल भी नहीं है। ये जो मार्केट है ना, ये पैसा देने के लिए बना नहीं है, ये बना है उन लोगों के लिए जो ये सिस्टम को समझते हैं, और बाकी सबके लिए ये एक एक्सपेंसिव लेसन है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज FY 2025 में 76,80,000 ट्रेडर्स थे, जिनमें से 91% ट्रेडर्स लॉस में थे, और टोटल लॉस 1,05,603 करोड़, और एवरेज लॉस 1,10,000 पर ट्रेडर। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पैटर्न को समझिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ट्रेडर्स की संख्या 20% कम हो गई क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आया। फिर भी टोटल लॉस 41% बढ़ गया और एवरेज लॉस भी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है जो लोग मार्केट में बचे थे वो और एग्रेसिव बेट्स लगा रहे थे, क्योंकि वो पुराने लॉसेस को रिकवर करना चाहते थे। और यहाँ एक विशियस साइकिल आता है। लॉस रिजल्ट्स इनटू फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट्स इनटू बिगर रिस्क, एंड बिगर रिस्क रिजल्ट्स इनटू बिगर लॉसेस। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ ही हो रहा है? नहीं, ये प्रॉब्लम एक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, क्योंकि F&O मार्केट में आप दूसरे रिटेल ट्रेडर्स के साथ कंपीट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप कंपीट कर रहे हो बिग इंस्टीट्यूशंस के साथ, ग्लोबल प्रोप्राइटर ट्रेडर्स के साथ, और अल्ट्रा फास्ट एल्गोरिथम के साथ। जरा फाइनेंशियल ईयर 2024 का डेटा देखिए। रिटेल ट्रेडर्स का लॉस 61,000 करोड़, वहीं प्रोप्राइटर ट्रेडर्स का प्रॉफिट 33,000 करोड़, और FPIs का प्रॉफिट 28,000 करोड़। मतलब जो आप लॉस कर रहे हो वही और किसी का प्रॉफिट बन रहा है। मगर यहाँ सवाल ये आता है कि ये बिग इंस्टीट्यूशंस जीत कैसे रहे हैं, क्योंकि 97 FPI प्रॉफिट्स आता है एल्गोरिथम से, और 96% प्रोप्राइटर ट्रेडर्स का प्रॉफिट आता है ऑटोमेटेड सिस्टम से। इनके पास नोटेबली 3 मेजर एडवांटेजेस है। नंबर 1, मिलीसेकंड्स में एग्जीक्यूशन। सेकंड, को-लोकेशन सर्वर्स, मतलब एक्सचेंज के पास ही सिस्टम्स। एंड थर्ड, द रियल टाइम मैसिव डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। और आपके पास मैनुअल ट्रेडिंग, डिलेड एग्जीक्यूशन और इमोशंस ड्रिवन डिसीजंस। जैसे कि मानो आप एक रेस में हो जहां दूसरा बंदा फरारी चला रहा है और आप एक साइकिल। और अब तो AI का गेम भी आ चुका है, जहां एल्गोरिथम के जरिए एक्सपायरी डेट मैनिपुलेशन, स्टॉप लॉस हंटिंग एंड इंट्राडे प्राइस क्रिएशन भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में, यानी हिडन कॉस्ट्स के बारे में। आप सोचते हैं कि अगर आपका प्रेडिक्शन सही हो गया तो आप प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि एक एवरेज ट्रेडर भी ब्रेक इवन नहीं कर पाता, क्योंकि ट्रेड के साथ कॉस्ट लगती है। FY 2024 तक के 3 सालों में रिटेल ट्रेडर्स ने 50,000 करोड़ सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट में दिए हैं। इसका मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल ट्रेडर साल का 26,000 रुपए सिर्फ कॉस्ट में देता है,
जो कि टोटल लॉस का 15% है। चलिए आप जानते हैं कि ट्रेडिंग कॉस्ट क्या है। इसको कहते हैं डेथ बाय 1000 कट्स, मतलब हर ट्रेड में थोड़ा लॉस जो आखिर में जाके पूरा ब्लीड हो जाता है। तो आपका बिगेस्ट एनिमी है द हिडन कॉस्ट, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस एक ही बार नहीं होता। चलिए अब जानते हैं कि स्लीपेज क्या होता है। मान लीजिए कि आपने सोचा है कि 100 रुपए में बाय करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन होता है 101 या 102 रुपए में, मतलब हर ट्रेड में छोटा लॉस लेकिन टोटल में बड़ा डैमेज। तो चलिए अब इस कॉस्ट का ब्रेकअप को देखते हैं। ब्रोकरेज 51% एंड एक्सचेंज चार्जेस 20%, बाकी एसटीटी, जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, सेबी चार्जेस। अब आते हैं 2026 का बजट का इंपैक्ट क्या रहा। फ्यूचर्स में एसटीटी 0.02% से 0.05% तक बढ़ गया और ऑप्शंस में 0.1% से 0.15% तक। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख का हुआ तो पहले के हिसाब से एसटीटी हुआ 200 रुपए पर ट्रेड का, और अभी के हिसाब से एसटीटी हुआ 500 रुपए पर ट्रेड, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट 300 रुपए पर ट्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ 20 ट्रेड लेते हैं महीने का तो भी आपको 6000 रुपए पर मंथ का एक्स्ट्रा कॉस्ट देना होगा, और इसका मतलब आपको पहले से ज्यादा मूव चाहिए ब्रेक इवन होने के लिए। और अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रेडर है तो ये कॉस्ट आपके कैपिटल से ज्यादा हो सकता है कुछ महीनों के अंदर में ही। जब आप ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं रिकवर करने के लिए, मतलब ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो सेबी डेटा के अनुसार फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स के लिए लॉस का प्रोबेबिलिटी 95% तक चली जाती है। मतलब आप जितनी ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा कॉस्ट पे करेंगे और उतना ही लॉस का चांस बढ़ेगा। अब एक शॉकिंग फैक्ट देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 86% ट्रेडर्स लॉस में थे बिफोर द कॉस्ट, और जैसे ही 26,000 एवरेज कॉस्ट ऐड किया गया तो लॉस मेकर्स बढ़ के 91% हो गए। सो द एक्सट्रैक्ट इज मार्केट ने आपको हराया नहीं, कॉस्ट स्ट्रक्चर ने आपको हराया है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आप जीतो या हारो, सिस्टम अपना पैसा निकाल लेगी और ये लॉस मैथमेटिकली गारंटीड है। और अगर आपको अभी लग रहा है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट ही है तो सच कुछ और है। रियल प्रॉब्लम है आपका इमोशन और आपका दिमाग। डेटा कहता है कि 75% ट्रेडर्स लॉस करने के बाद भी मार्केट में वापस आते हैं। फ्रेंड्स, ये एक एडिक्शन लूप है। चलिए जानते हैं कि ये लूप कैसे काम करती है। फर्स्ट, आप ट्रेड लेते हैं जहां से आपको एक्साइटमेंट मिलता है। सेकंड, लॉस होता है। थर्ड, आप सोचते हैं रिकवर करना है। और फोर्थ, आप बिगर रिस्क लेते हैं और फिर बिग लॉस। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडर्स में कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं। पहला, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मार्केट मूव कर चुका होता है तब आप एंट्री लेते हो क्योंकि सोशल मीडिया पर सब बोल रहे होते हैं कि ये स्टॉक उड़ रहा है। दूसरा, बोर्ड डाउन ट्रेडिंग, कोई सेटअप नहीं है फिर भी ट्रेड ले रहे हैं। तीसरा, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस हुआ तुरंत रिकवर करने का प्रेशर और नतीजा डबल लॉस। चौथा, नो जर्नलिंग, आप अपने पास्ट ट्रेड्स को एनालाइज नहीं करते हो, इसीलिए आप वही मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हो। अब आते हैं कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स पर, जैसे संक कॉस्ट फैलेसी। आप सोचते हैं इतना लॉस हो गया अब एग्जिट नहीं करूंगा, और लॉस और बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट कम्स एंकरिंग बायस। आप अपने एंट्री प्राइस से चिपक जाते हैं। आप सोचते हैं जब तक ब्रेक इवन नहीं होगा तब तक होल्ड करूंगा, इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन और गिर जाती है। देन कम्स लॉस एवर्शन। 1000 रुपए लॉस का दर्द 1000 रुपए प्रॉफिट से ज्यादा होता है। मतलब आपका डिसीजन लॉजिक नहीं, इमोशंस ड्राइव करता है। मार्केट आपको तब तक नहीं हराता जब तक आपका दिमाग आपको ना हरा दे, और जब आप इमोशंस से ट्रेड करते हो तो आप गेम ऑलरेडी हार चुके होते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ट्रेड लेना, तो ये आपका सबसे बड़ा इल्यूशन है, और सबसे बड़ा इल्यूशन है ओटीएम ऑप्शंस। ये आपको 50,000 से 1 लाख का पोजीशन कंट्रोल करने का पावर देता है, और वो भी 1000 से 5000 का इन्वेस्टमेंट करके। और ये लिवरेज आपके प्रॉफिट को नहीं आपके लॉस को एम्पलीफाई करता है। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी सिर्फ 1% भी ऑपोजिट मूव करता है तो फ्यूचर्स में आपका 6 to 8% कैपिटल हिट हो सकता है, और ऑप्शंस बायर के लिए लॉस और भी ज्यादा फास्ट होता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रिटेल ट्रेडर्स के पास बफर कैपिटल नहीं होता। एक गलत ट्रेड या वोलेटिलिटी आपके अकाउंट को वाइप आउट कर देता है। अब आते हैं सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट पे, दैट इज द थीटा डिके। सिंपल वर्ड्स में, टाइम आपका एनिमी है। अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो हर दिन हर मिनट आपका प्रीमियम होता है। इवन अगर मार्केट मूव नहीं करे तब भी आपका पैसा जीरो की तरफ जाता है। इसको बोलते हैं वेस्टिंग एसेट। एक्सपायरी के पास आते ही थीटा डिके एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब लास्ट डे पे प्रीमियम क्रैश होता है। अब इंडियन मार्केट का रियलिटी समझिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज ऑलमोस्ट हर वीक होता है, मतलब मल्टीपल चांसेस। सुनने में लगता है ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस, लेकिन रियलिटी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मतलब ज्यादा लॉस के चांसेस, क्योंकि हर एक्सपायरी एक लॉटरी टिकट बन जाता है। और इस वक्त रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि 1000 लगाओ 10,000 कमाओ, और इसी वक्त इंस्टीट्यूशंस ऑप्शंस सेल करते हैं और वो थीटा कलेक्ट करते हैं, और रिटेल बायर्स थीटा के अगेंस्ट फाइट करते हैं। मतलब आप टाइम के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं और सामने वाला टाइम से पैसा कमा रहा है। थीटा डिके आपके हाथ में आइस क्यूब जैसा है जो पिघलता ही रहता है। और लास्ट आवर्स में क्या होता है? हाई वोलेटिलिटी, सडन मूव्स, स्टॉप लॉस हिट्स, और आपका प्रीमियम जीरो के पास। ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंट्री सस्ती लगती है लेकिन गेम महंगी है। आप लिवरेज के साथ नहीं जीत रहे हैं, आप बस टाइम और सिस्टम के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, जहां आउटकम पहले से ही आपके अगेंस्ट सेट है। फाइनेंशियल ईयर 2024 का डेटा देखिए। एफएनओ मार्केट में 43% ट्रेडर्स 30 इयर्स के नीचे हैं। इसके पहले साल में ये सिर्फ 31% ही था। मतलब यंग पार्टिसिपेशन एक्सप्लोड हो रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस के बिना। और इस जनरेशन का माइंडसेट है फास्ट मनी, क्विक प्रॉफिट, शॉर्टकट, इजी एप्स, लो कॉस्ट एंट्री और हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट। और ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है द परफेक्ट स्टॉर्म, यानी यूथ प्लस इन एक्सपीरियंस प्लस लिवरेज इक्वल्स टू फाइनेंशियल डैमेज। अब बात करते हैं और एक ट्रैप पर,
इन्फ्लुएंसर्स। आपने देखा होगा YouTube, Instagram, Telegram पर लोग बोलते हैं 5,000 से 50,000 बना दिया द डेली प्रॉफिट स्ट्रेटजी, मगर ओनली 2% इन्फ्लुएंसर्स ही सेबी रजिस्टर्ड है। बाकी क्या कर रहे हैं? स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं, प्रॉफिट को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन लॉस को नहीं दिखा रहे हैं। और उनका बिजनेस मॉडल है ब्रोकर एफिलिएट कमीशन, पेड मेंटरशिप। वो कोर्सेज बेचते हैं 5 से 50,000 में, टेलीग्राम टिप्स और कभी कभी पंप एंड डंप। सेबी ने 2025 में एक इन्फ्लुएंसर से 546 करोड़ सीज किया फॉर इलीगल एडवाइस एंड मैनिपुलेशन। मगर यहाँ सवाल ये आता है कि ये पैसा आया कहां से? रिटेल ट्रेडर्स के लॉसेस से। जब आप बिना नॉलेज के और दूसरों के स्क्रीनशॉट्स देख के ट्रेड करते हैं तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप किसी और के गेम का हिस्सा बन रहे हैं। अब आते हैं सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट पे, जिसको कहते हैं ड्रॉ डाउन मैथमेटिक्स। जरा सोचिए, अगर आपका कैपिटल 1 लाख है और अगर आपने 50% लॉस कर दिया है और आपके पास 50,000 बचा हुआ है, तो वही लॉस को मेकअप करने के लिए आपको 100% प्रॉफिट करना है। फ्रेंड्स, कैपिटल बचाना इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट बनाना। एक सिंपल टेबल देखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 5% लॉस को रिकवर करने के लिए 5.3% गेन करना है, विच इज क्वाइट मैनेजेबल। फिर नेक्स्ट रो में देखिए, 10% लॉस को रिकवर करने के लिए 11.1% का गेन चाहिए, विच इज चैलेंजिंग। नेक्स्ट रो में देखिए, नेक्स्ट 25% लॉस को रिकवर करने के लिए 33% का गेन चाहिए, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट रो में देखिए, 50% लॉस को कवर करने के लिए 100% गेन चाहिए, विच इज नियर टू इम्पॉसिबल। एंड फाइनली चार्ट में देखिए, 75% लॉस को कवर करने के लिए 300% का गेन चाहिए, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। मतलब जितना बड़ा लॉस उतना एक्सपोनेंशियली बड़ा रिकवरी एफर्ट। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपना ड्रॉडाउन को सिंगल डिजिट में रखते हैं, यानी 5 to 10% के बीच में रखते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स 20 to 50% का रिस्क ले लेते हैं और यहीं पे गेम खत्म हो जाता है। यहाँ और एक प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी हंटिंग। आपने भी शायद ये किया होगा, आपने एक स्ट्रेटजी लिया, 2-3 लॉसेस आया और तुरंत वो स्ट्रेटजी से आपने शिफ्ट कर दिया, फिर नई स्ट्रेटजी, फिर लॉसेस, फिर स्विच, और ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता। फ्रेंड्स, हर स्ट्रेटजी का एक लूजिंग फेज होता है, लेकिन आप उस स्ट्रेटजी को टाइम ही नहीं देते। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर्स कोई स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करते, वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स कौन सा सिस्टम को फॉलो करते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड, मैक्सिमम 1 to 2%। सेकंड, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस। थर्ड, क्लियर एग्जिट रूल्स। फोर्थ, डेली लॉस लिमिट्स। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है, दैट मींस पर ट्रेड का रिस्क 1000 to 2000 रुपीस मैक्स। डेली मैक्स टू मैक्स लॉस समवेयर बिटवीन 3 to 5000। और यहां आता है सबसे पावरफुल टूल, द किल स्विच। अगर आपका लॉस लिमिट को हिट कर दिया तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली बंद, ताकि आप इमोशनल डिसीजंस ना ले पाए। और यही रिटेल ट्रेडर्स गलती कर देते हैं, उनमें स्ट्रैटेजी की और डिसिप्लिन की बहुत कमी है। प्लीज रिमेंबर, ट्रेडिंग में जीतने के लिए स्ट्रैटेजी की नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है। और आखिर में मैं आपको एक सिंपल रूल दूंगा, जो अगर आप फॉलो कर लो तो आप भी अपना कैपिटल को वाइप आउट नहीं होने दोगे। रिमेंबर फ्रेंड्स, जो अपना कैपिटल को बचा लेता है वो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर लेता है, बाकी सब मार्केट से बाहर हो जाता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर पैसा कमाता कौन है? एफएनओ इकोसिस्टम में एक हिडन स्ट्रक्चर है जहां आपका रिस्क होता है और प्रॉफिट किसी और का। सबसे पहले एक्सचेंज कमाता है, चाहे वो एनएससी हो या बीएससी। हर ट्रेड पर फीस अर्न करते हैं, आप जीतो या हारो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप FY 25-26 देखोगे तो उनका रेवेन्यू ग्रो ही हुआ, जबकि रिटेल लॉसेस बढ़ रहे थे। दूसरा कौन कमाता है? ब्रोकर्स। आप जितना ज्यादा ट्रेड करते हैं उनका उतना ज्यादा रेवेन्यू। आप टॉप ब्रोकर्स को उठा के देख लो, वो ग्रोथ में ही रहे हैं। ये सारा पैसा आता है रिटेल ट्रेडर्स के लॉसेस से। तीसरा कौन कमाता है? गवर्नमेंट। आप हर ट्रेड में STT, GST, स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो और हर साल हजारों करोड़ों रुपए कलेक्ट होते हैं। और आखिर में आता है इंस्टीट्यूशंस, मतलब प्रॉप ट्रेडर्स एंड FPIs। एल्गोरिथम को यूज करके वो सिस्टमैटिकली प्रॉफिट को निकालते हैं। और 2025-2026 के रेगुलेशंस के बाद भी लॉसेस कम नहीं हुए, क्योंकि प्रॉब्लम रूल्स में नहीं, ह्यूमन बिहेवियर में है। तो आपके लिए सही अप्रोच क्या होना चाहिए? फर्स्ट, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग से दूर रहें। सेकंड, स्पेकुलेशन को कम करें और शिफ्ट करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ, जहां ऑड्स आपके फेवर में होते हैं और वेल्थ टाइम के साथ बिल्ड होता रहता है। मार्केट आपको अमीर बनाने के लिए नहीं डिजाइन हुआ है, मार्केट आपको पार्टिसिपेट कराने के लिए डिजाइन हुआ है। अगर आप ये गेम को समझ गए हो तो आप पक्का अपने पैसे को बचा लोगे और वही होगी आपकी सबसे बड़ी जीत। तो फ्रेंड्स, अपना कैपिटल को बचाओ, इस गेम में सर्वाइव करना ही जीतना है। दिस इज पार्थ चैटर्जी, helping you think richer, live wiser and grow stronger. See you in the next video. Until then, stay wise and stay rooted.